सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे हम, उसके बाद एफ सुपरस्टार के लिए सचिन के पास चलते हैं। चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत सावंत जी ऐड हुए हैं अभी शो में, उनसे बातचीत होगी। और उसके बाद मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता हमारे साथ हैं। तो शुरुआत शिल्पा जी आप करिए सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा। थोड़ा पोजिशनल प्ले लेंगे क्योंकि फेब्रुअरी सीरीज अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है सन टीवी में। सन टीवी यहाँ पे मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल पे है, 620 के अराउंड इसका प्राइस है। यहाँ पे 600 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो इसके जो अपसाइड है वो टुवर्ड 750 से 780 है। ऑफकोर्स बहुत ज्यादा पोजिशनल है क्योंकि फेब सीरीज अभी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें थोड़ा हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें आप ओके या 640 का कॉल ऑप्शन जो रफली 20 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 9 रुपए का रखिए, थोड़ा सा डीप। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 40 प्लस आपको टारगेट्स मिनिमम आने चाहिए, और अगर ये व्यू सही जाता है तो ये आपको 55 तक का भी एक अपसाइड दिखा सकता है। तो थोड़ा डीप प्ले, बट मुझे लगता है इट्स वर्थ इट। ओके, सन टीवी का फेब 640 का कॉल लेना है, ये शिल्पा जी की ट्रेड। सचिन आप क्या पिक करेंगे ट्रेड? अनुज जी, यहाँ पर डॉक्टर लालपाथ लैब में अच्छा रोल ओवर नजर आ रहा है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। एंड जिस तरीके से इसके डेली आरएसआई ने एक स्विंग ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन पे भी यहाँ पर अच्छा फॉलो थ्रू नजर आ सकता है। तो फरवरी की फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 2882 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 2870 खरीदारी की जा सकती है। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 3010 तक की अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी डॉक्टर लालपाथ लैब्स के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2810 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। डॉक्टर लालपाथ लैब फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह फिलहाल। चार्ट का चमत्कार लेते प्रशांत जी से। प्रशांत सावंत जी, गुड आफ्टरनून, क्या है आपका चार्ट का चमत्कार का पिक? श्रेया, गुड आफ्टरनून एंड अनुज जी, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू प्रशांत जी। चार्ट के चमत्कार की बात है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑरो फार्मा और काफी स्टॉक्स में एक सिमिलर पैटर्न नजर आ रहा है जिसे हम बेयर ट्रैप कहते हैं। तो एक सपोर्ट ब्रेक हुआ था, उसके बाद बाउंस बैक आ रहा है और आज वॉल्यूम बैक प्राइस एक्शन है। तो मैं यहाँ लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा। करीबन 1180 पे ट्रेड हो रहा है, 1180। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 1164, 1164। यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 1220, 1220 का। तो दो फार्मा पैक के स्टॉक्स यहाँ पे, और फार्मा आपको 1164 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल रख सकते हैं। मिड कैप फंडा लेते हैं आशीष चतुर्मोता जी से। आशीष जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। बिल्कुल। सबसे पहले तो अनुज, मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आशीष। बिल्कुल। तो देखिए, जहाँ तक कि मुझे जो थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैंने इसकी चर्चा पहले भी की, वो है डिफेंस एज अ स्पेस। जो मुझे लगता है कि जो जून के बाद जो करेक्शन आया और उसके बाद एक अच्छी खासी डिप इस सेक्टर में बनी, और उसके बाद मुझे लगता है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ये पूरा स्पेस दिखा रहा है। आप देखेंगे मजगांव डॉक, बीईएल, एचएएल या जो भारत डायनामिक्स जैसे स्टॉक है, वो कंपैरेटिवली अब इस मार्केट की फॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ देखने को नजर आ रही। इसके पीछे का अगर से आप कारण देखेंगे तो ये लगता है मुझे कि 2025-26 के जैसे बात की गई है कि 2025 विल बी अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स फॉर डिफेंस एज अ सेक्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। और हमें लगता है कि डिफेंस का जो एलोकेशन है वो भी काफी स्ट्रांग रहने वाला है। तो ये स्पेस में मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म टेलविंड इस सेक्टर में बनी हुई है। अब क्योंकि इस सेक्टर के अंदर में पीई मल्टीपल्स के अंदर अच्छी एक डीरेटिंग हो चुकी है करेक्शन के बाद, और अर्निंग ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है स्पेस काफी अच्छा करेगा। और एक स्टॉक जो हम चुनेंगे इसमें वो रहेगा मजगांव डॉक, क्योंकि यहाँ पर पे ऑर्डर बुक टू बिल की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 4x है। 40,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, जहां 10,000 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन है। तो एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ नजर आ रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट कंटिन्यूसली देखने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिजिनाइजेशन का जो कंटेंट है वो 80% के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपसाइड आपको देखने को नजर आएगी। टेक्निकली मैं देखूं तो ये स्टॉक 2250 पे बहुत बढ़िया बेस बना चुका है, और ये सपोर्ट अगर से स्टॉक होल्ड रखता है तो मेरा मानना है 2800 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री मजगांव डॉक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ओके, तो मजगांव डॉक ये हो गई आशीष चतुर्मोता के पिक का। चलिए अब